अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों की असाइनमेंट्स मुझे मिली। आप लोगों की असाइनमेंट्स देख के मुझे अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से बनाई हैं और बहुत अच्छे से काम भी किया आप लोगों ने। मुझे लगा है ये देख के कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हैं। ओके जी, फर्स्ट जो है मेरे पास ग्रुप, उसकी असाइनमेंट यहाँ मैं चेक कर रही हूँ। क्वेश्चन 1, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स, यानी तमाम जो रियल नंबर से ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। एंड कंसीडर द फॉलोइंग एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास u और v के लिए एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है गिवन क्वेश्चन में। अब शाबाश, ठीक है। अब ए पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? कंप्यूट u प्लस v एंड के यू, यानी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर u एंड v। दोनों में हमें अब u1 u2 v1 v2 की जगह पे हमें कुछ न्यूमेरिक नंबर्स दे दिए हैं। एंड के इज़ इक्वल टू 3। सबसे पहले तो हम यही क्लियर करेंगे कि हमारे पास जो है ए पार्ट, उसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है। गिवन डेफिनेशन के थ्रू आप लोगों ने एडिशन इसकी सॉल्व की। गुड, शाबाश, ठीक है। ये एडिशन, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, u1 u2, गुड। सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से लिखे हैं। उसके बाद देखें, ये नीचे एडिशन यहाँ पे ये की, ठीक है जी। ये आपके पास एडिशन आ गई। फर्स्ट एलिमेंट्स दोनों कंबाइन होकर ऐड हो गए और सेकंड वाले जो पेयर में एलिमेंट्स थे हमारे पास वो बाद में ऐड हो गए। शाबाश, ठीक है। 2 और 6 ये हमारे पास एडिशन का आंसर हो गया। गुड। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस तरह की थी, जो के था वो यू से जाके मल्टीप्लाई होना था, 0 से उससे मल्टीप्लाई नहीं होना था। तो यहाँ पे देखिए, जब 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6, तो ये भी आंसर हमारा करेक्ट है। शाबाश, ठीक है। आपने अच्छा बनाया है ये क्वेश्चन। देखिए, मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस तरह की थी, इसीलिए स्टूडेंट ने ऐसे सॉल्व किया। गुड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बी में, इन वर्ड्स एक्सप्लेन वाई वी इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी सिर्फ ये चेक करना है कि वो जो हमारे पास गिवन सेट है उसके एलिमेंट्स क्लोज हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आर्बिट्ररी सबसे पहले ये पेयर्स ले लिए u और v। गुड। स्केलर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये ठीक करने वाला मटेरियल है, इसे ठीक कर लें। u2 प्लस v2, क्लियर। और शाबाश, मल्टीप्लिकेशन ठीक है आपकी। u1 u2 u3 आर रियल नंबर्स, क्योंकि ये हमारे पास रियल नंबर हैं। तो देखें, एडिशन में देन देयर सम एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन बी अ रियल नंबर। गुड, शाबाश। स्केलर अगर हमारे पास रियल नंबर हैं, वो जितने मर्जी हैं, a1 a2 a3 जितने मर्जी होंगे, वो ऐड अप होकर भी एक रियल नंबर ही बनेगा। अब चाहे a1 a2 a3 हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं, नेगेटिव नंबर हैं, रैशनल नंबर हैं, चाहे इरेशनल नंबर हैं, लेकिन उनकी सम फिर भी एक रियल नंबर आएगी। शाबाश, ठीक है। इसी तरह जो k और u2 हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, वो भी हमारे पास आर यानी रियल नंबर आएगा। आपने एक काम करना है, यहाँ पे इस दरमियान में इक्वालिटी लगाएं, यहाँ पे एडिशन, ठीक हो गया। अब ये भी एक हमारे पास रियल एलिमेंट ही आएगा, सो ये ऑर्डर पेयर भी हमारे पास R2 का एलिमेंट आ रहा है, सो ये क्लोज है। शाबाश, ठीक है। सी पार्ट में है, सिंस एडिशन ऑन V इज द स्टैंडर्ड एडिशन ऑपरेशन ऑन R2, सर्टेन वेक्टर स्पेस एक्सियम्स होल्ड फॉर V बिकॉज they are known to hold for R2. Which axioms are they? वो कौन से एग्जाम हैं जो यहाँ पे इन आर के लिए एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं? तो फर्स्ट एग्जाम भी सेटिस्फाई होता है रियल नंबर के लिए। फर्स्ट एग्जाम हमारे पास क्या होता है? कोलेयर प्रॉपर्टी होती है कि हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं, उनको ऐड करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि वो भी हमारे पास उसी एलिमेंट का हिस्सा है। यहाँ पे हमारे पास v इज़ इक्वल टू है R2, सो ये एलिमेंट हमारे पास R2 में होना चाहिए। एग्जाम 2 में हमारे पास कम्यूटेटिविटी है, तो स्टूडेंट ने बड़े अच्छे से ये कम्यूटेटिविटी जो है ये प्रूव करवाई है। शाबाश। इसके बाद एसोसिएटिविटी है। एसोसिएटिविटी के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। शाबाश, u v एंड w। गुड।
ओके जी, ये भी नाइसली बहुत अच्छे से एडिशन कंप्लीट की स्टूडेंट ने। u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस, यहाँ पे एक चीज़ की कमी है। जब आप एसोसिएटिविटी फाइंड आउट करते हो ना, तो इन ब्रैकेट्स को भी हम अपने एलिमेंट्स पे भी अप्लाई करते हैं ऐसे। पहले अब ये ऐड हो गए, शाबाश, ठीक है। जब ये ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पे इन दोनों की एडिशन के बाद ये डबल ब्रैकेट आप लगा ली आपने, इसको ऐसे रख लो यहाँ पर बाहर की साइड पे। क्लियर, शाबाश। u1 अब इसमें ऐड हो रहा है और u2 इसमें ऐड हो रहा है, शाबाश, ठीक है, गुड। इसके बाद ये हमारे पास सेपरेट हो रहे हैं, यानी कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों आपस में पेयर बना रहे हैं। उसके बाद w1 और w2 को सेपरेट कर दिया, शाबाश, ठीक है। ये आपने अच्छे से परफॉर्म किया है क्योंकि आपने ब्रैकेट्स के साथ इनको अलग किया है, गुड, शाबाश, ठीक है। इसके बाद ये फर्दर अगेन सेपरेट हो गए, तो ये क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सियम 4 है, लेट u इज इक्वल टू u1 u2 इन v एंड लेट 0 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट इन v। यानी अब हमने नल जो वेक्टर है वो प्रूफ करवाना है कि ये भी हमारे पास इसमें मौजूद होगा। ओके, ये आपने थोड़ा सा गड़बड़ हो गई इसमें। u इन v एंड लेट 0 ऑब्जेक्ट नहीं इसको बोले, वेक्टर बोले। इन v कॉल्ड अ ज़ीरो वेक्टर फॉर v देन, ओके, ये ज़ीरो वाला वेक्टर ना स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करना होता है खुद। एक तरह से आपने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। दूसरे वे में हम ऐसे भी इसको ऐड करते हैं, u प्लस ज़ीरो, यानी आपने जो नल वेक्टर है वो एक दफ़ा राइट साइड से ऐड करना है, एक दफ़ा लेफ़्ट साइड से ऐड करना है। तो उस अब ये वाला स्टेप्स आप इस पे भी अप्लाई करोगे। ये अगेन u1 प्लस ज़ीरो यही आ जाएगा। ये ना यहाँ पे ऐसे ज़ीरो प्लस में लिखने के बाद फिर आप लिख लें, ये ठीक है। दोनों वे से इसको आपने सॉल्व करना है। अब इसका मतलब है कि u वेक्टर के लिए ज़ीरो जो है वो अवेलेबल है। और साथ में इस सारी डिटेल को लिखने से पहले आपने एक चीज़ ये ऊपर लिखनी है यहाँ पर कि ज़ीरो इज़ द एलिमेंट ऑफ r, सो ज़ीरो ज़ीरो इज़ द एलिमेंट ऑफ r स्क्वायर। उसके बाद ये वाले स्टेप्स होंगे। Axiom 5, let u is equal to u1 u2 in v एंड लेट नेगेटिव u इज़ इक्वल टू नेगेटिव u, शाबाश, ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव u आपने किस तरह से इसमें प्रूव करवाना है? आपने कहना है फॉर k इज़ इक्वल टू -1, फॉर k इज़ इक्वल टू -1 k u इज़ इक्वल टू -1 क्लियर। ऐसे भी नेगेटिव हम एलिमेंट इसमें बनाते हैं, ठीक है। आपने इसको ऐड कर लिया। इसमें भी बेटा वो सेम कंडीशन कि आपने नेगेटिव यू को एक दफ़ा राइट से ऐड करना होता है, एक दफ़ा लेफ़्ट से ऐड करना होता है, ठीक है। यहाँ से भी आपने नल वेक्टर इनको सॉल्व करके बनाना है और फिर ये आपका प्रूव होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखें, आपने यहाँ पे भी पहले ये प्रूफ करवाना है कि -u जो है वो हमारे R2 का एलिमेंट है। तो ये पहले प्रूफ करवाना है, यानी ऊपर भी पहले आपने जिस तरह से प्रूफ करवाया 0 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ R2, उसके बाद हम उस पर ऑपरेशंस अप्लाई करवाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे भी ये प्रूफ करवाएंगे कि ये इसका एलिमेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर k इज़ इक्वल टू -1। अगर हम स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन देखें तो हमारे पास नेगेटिव u1 सॉरी u
इज़ इक्वल टू आ जाएगा -u1 -u2। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन दी हुई है इस तरह से कि u इज़ इक्वल टू k इंटू ज़ीरो सॉरी u1 और एलिमेंट क्योंकि आपने इस तरह का लिया हुआ है u1 u2, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा और सेकंड पे ये कंडीशन चली जाएगी। क्लियर है ना बच्चों? तो ये मल्टीप्लिकेशन हमें दी हुई है तो हम इसी डेफिनेशन को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले नेगेटिव यू हमें बनाना है। फॉर k इज़ इक्वल टू -1 -1 डॉट u इज़ इक्वल टू -1 u1 u2, और जब -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो, उसके बाद सेकंड वाला एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा -u2। अब ये आपका है -u, यानी -u आपका किसके इक्वल है? 0 -u2। अब जब आपने ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है ना तो -u की जगह पे आपने यहाँ 0 लिखना है। यहाँ पर 0 आएगा आपका, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये u1 यहाँ लिख रहे हो तो आपका यहाँ पर ये वाला जो है ये एलिमेंट 0 आएगा। तो अब देखें ज़रा, अगर यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन में 0 है, वही 0 यहाँ पर आ रहा है। अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आएगा u1 और सेकंड एलिमेंट आएगा 0, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 0। इसका मतलब है कि हमारे पास इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए नेगेटिव u ऐसे अवेलेबल नहीं हैं जिनको हम ऐड करें तो उनका आंसर 0 आए। सो ये वाला एक्सियम इसमें होल्ड नहीं कर रहा। एक्सियम 5, शो दैट एक्सियम 7 8 9 होल्ड। एक्सियम 7, let u v in v and k is scalar, show that this is equal to this। ठीक है, ये आपने सही परफॉर्म किया हुआ है इस क्वेश्चन में, लेकिन जी जी ठीक है। ओके जी, एक्सियम 8, एक्सियम 8 भी आपका ठीक है, करेक्ट है, गुड। एक्सियम 9, शाबाश, ठीक है। एक्सियम 9 भी आपने ठीक परफॉर्म किया है। ई पार्ट में शो दैट एक्सियम 10 फेल्स एंड हेंस दैट वी इज़ नॉट वेक्टर स्पेस अंडर द गिवन ऑपरेशन। अब देखें, लेट हमने किया u और फिर हमने 1 से उसको मल्टीप्लाई करवाया। शाबाश, ठीक है। 1 से जब आपने मल्टीप्लाई करवाया है तो वो इक्वल टू 0 हो गया और ये u2 इज़ इक्वल टू आ रहा है, जबकि आपके पास ये वाली 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद टर्म आनी चाहिए u, लेकिन आपकी कैलकुलेशन जो है वो u के इक्वल यहाँ से हमारे पास नहीं आ रही क्योंकि इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेंज थी। ओके, आपने बहुत अच्छे से ये भी परफॉर्म किया है, तो आपका ये भी आंसर ठीक है। Question number 2. Let V be the set of all ordered pairs of real number and consider the following addition and scalar multiplication operations on U and V। ओके जी, यही एडिशन है और ये अब मल्टीप्लिकेशन है, यानी ये 1 जो है ये एक्स्ट्रा आ रहा है एडिशन में हमारे पास। शाबाश, ठीक है। सबसे पहले जो आपको गिवन है u v, आपने ये अप्लाई किए, ठीक है। आंसर आपका 2 2 आ गया। शाबाश, ठीक हो गया आंसर ये तो। उसके बाद k इज़ इक्वल टू 2 यूज़ किए करते हुए इसे मल्टीप्लाई करवाया u के साथ, तो 0 8 आंसर है, करेक्ट। शाबाश, ठीक है। अब बी पार्ट में ये प्रूव करवाना है, शो दैट 0 0 इज़ नॉट इक्वल टू नल वेक्टर, यानी 0 0 इस तरह की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे वी वेक्टर स्पेस का नल वेक्टर नहीं है, ये हमने प्रूव करवाना है। शाबाश, ठीक है। नल वेक्टर को सॉल्व करने के लिए आपने बहुत अच्छे स्टेप्स अप्लाई किए हैं, शाबाश। यानी एडिशन ये इसके इक्वल आनी चाहिए, लेकिन एडिशन तो हमारी जो आ रही है वो इसके इक्वल आ रही है। ये हमारे पास u1 u2 के इक्वल नहीं आ रही, +1 के साथ इसका इजाफा हो रहा है। शाबाश, ठीक है। हिंस दिस इज़ नॉट गुड। शो दैट -1 इज़ इक्वल टू नल वेक्टर।
इसके नीचे थोड़ी सी लाइन लगा लें, ठीक है, ताकि पता चले कि वेक्टर है, ये एलिमेंट नहीं है। शाबाश, ठीक है। अब हमने ये प्रूफ करवाना है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। आपने बहुत अच्छा किया है सॉल्व इसको भी। इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, शाबाश, ठीक है। Show that the axiom 5 holds by proceeding an ordered pair minus u such that u plus minus u is the equal to 0 vector for u is equal to u1 u2। नेगेटिव u फाइंड आउट किया सबसे पहले। अच्छा, ये आपने लेट किया यहाँ से, ये यहाँ पर लेट किया, इस डेफिनेशन से नेगेटिव u लेट किया कि अगर हमारे पास अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं नेगेटिव u माइनस 2 सॉल्व करते हुए, क्योंकि हमारे पास हमारा जो रिज़ल्ट है +1 की एडिशन वाला और जो आइडेंटिटी है हमारी वो है -1, तो इन दोनों को देखते हुए कंडीशन में हमने -2 जो है वो सॉल्व किया है। शाबाश, ठीक है, ये भी आपने अच्छे से लिखा है। u प्लस -2 माइनस u सॉरी दोनों नंबर्स को ऐड किया, डेफिनेशन से इनका एडिशन रूल अप्लाई हुआ और आंसर आ गया -1 -1। और -1 क्या आ रहा है हमारे पास, इसकी आइडेंटिटी आ रही है। और आइडेंटिटी इसको 0 0 में मत लिखें आप, इसको 0 0 मत लिखें, ये ऐसे ही रहने दें, ये हमारे पास आइडेंटिटी ही है। और इसको ठीक है, ये 0 की इक्वल 0 वेक्टर लिखें, 0 ना लिखें इसको, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड टू वेक्टर स्पेस एक्सियम दैट फेल टू होल्ड, जो कि हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होते इस तरह के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। k इज़ इक्वल टू 1, m इज़ इक्वल टू 3, u इज़ इक्वल टू 5 6, दोनों को ऐड किया और मल्टीप्लाई करवाया। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से जब इसको बच्ची मल्टीप्लाई करवा रही है तो उसका आंसर आ रहा है 2024, और जब सेपरेटली उसको मल्टीप्लाई करवा रही है तो रिज़ल्ट बनता है 5। यहाँ पे बेटा आपने एडिशन इसकी ज़रा गलत कर दी है। एडिशन का रूल हमारे पास क्या है, u1 प्लस v1 प्लस 1 और u2 प्लस v2 प्लस 1, ये रूल आ रहा है हमारे पास। और एलिमेंट हमारे पास है ये u1 5 और v1 15, तो दोनों को प्लस किया 20 और प्लस 1 इज इक्वल टू 21। और उसके बाद ये हमारे पास 6 u2 18 v2, दोनों को ऐड किया 24 और 1 प्लस किया 25, ये रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो ये आपके पास आ रहा है आपका सेकंड आंसर, लेकिन जिसमें दोनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, यानी इसका आंसर और आ रहा है, इसका आंसर और आ रहा है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। ओके जी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगली असाइनमेंट। ओके जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी असाइनमेंट 2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमिन वेदर ईच सेट इक्विप्ड विद गिवन ऑपरेशंस इज अ वेक्टर स्पेस एक्सियम दैट फेल्स टू होल्ड, यानी वो एक्सियम्स बताने हैं जो फेल हो रहे हैं हमारे पास। दिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विद स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और हमारे पास स्टैंडर्ड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसकी आर वाली ही हमें गिवन है। रियल नंबर्स के लिए ले रहे हैं तो रियल नंबर की ही स्टैंडर्ड ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक्सियम 1 में, शाबाश, ठीक है, सबसे पहले आपने उसको आर के इक्वल उसका नाम दिया वी को, ठीक है, फिर उसमें से एलिमेंट लिए, ये क्या, लेकिन v इज़ इक्वल टू आर एंड v प्राइम इज़ इक्वल टू आर, इसको एक बार लिखें ना, यहाँ पे इस चीज़ को बस एक बार लिखें कि जो v है वो इज़ इक्वल टू आर है, यानी रियल सेट है, और रियल सेट को ही हम वेक्टर एडिशन के तौर पे और मल्टीप्लिकेशन के लिए ले रहे हैं।
ठीक है, ये आप डायरेक्ट लिख रहे हो कि ये इसका एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा बता दो, यू इज़ द एलिमेंट, यू एंड वी is the element of R which is equal to V, so U plus V is the element of R as R is set of real number। ये यहाँ पे डिटेल लिख लें। ओके, एक्सियम 2 है, ये चेक करें ज़रा स्टूडेंट्स। अच्छा जी, कम्यूटेटिविटी नेक्स्ट प्रूफ करवानी है। कम्यूटेटिविटी होल्ड डायरेक्टली फॉर real numbers because in a set of real numbers is commutativity, because set of real number commute या has commutativity। ये ट्रू की बात नहीं हम कर रहे, ट्रू फॉल्स की बात नहीं कर रहे, ये लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे आपको। एक्सियम 3, बल्कि अगर आप एलिमेंट्स लेके उसको सॉल्व कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आर्बिट्ररी ए बी सी एलिमेंट्स ले लेते और ये वाले सारे डाटा को कंप्लीट कर लेते। वेक्टर्स ले लेते ए बी सी, उसको वेक्टर नोटेशन में लिख लेते ना, नंबर वेक्टर्स से हम यूज़ कर रहे हैं वेक्टर यू वी डब्ल्यू, जैसे आपने एसोसिएटिव में लिखा है तो ये लिखना नहीं है, ये सॉल्व करना था आपने। चलें ठीक है। वी क्योंकि हमारे पास रियल सेट है तो रियल सेट में क्या होता है, रियल एलिमेंट्स ही होते हैं। एक्सियम 4, लेट जीरो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं इसको कहें, इसको वेक्टर बोलें, इन वी कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। ये कैसे आप लिख रहे हो, आप इस तरह से लिखो, ज़ीरो इज़ द एलिमेंट ऑफ आर एंड फॉर एनी यू इज़ द एलिमेंट ऑफ आर, ऐसे। या सिर्फ वी लिख दिया करें ऊपर, अंडरस्टूड बात है, जब आपने वी को इज इक्वल टू आर कह दी है तो वही चीज़ ओबियसली नीचे आती जाएगी। तो इसके बाद लिखें यू प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू यू, ज़ीरो प्लस यू इज़ इक्वल टू यू। ठीक है, इस तरह से इसको ज़रा कोलैबोरेट करें, इसकी वजाहत किया करें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने नीचे कर दिया। ओके जी, एग्जाम 5, लेट माइनस यू ऑब्जेक्ट नहीं वेक्टर इन वी कॉल द नेगेटिव ऑफ यू सच दैट, ठीक हो गया ये भी आपका। एक्सियम 6 है, लेट के बी स्केलर इन आर देन के यू आल्सो बी इन आर, आल्सो इन आर। सो ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो भी क्लोज हो गई। एक्सियम 7, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको वजाहत कर सकते थे, के यू और के यू बहुत आर रियल नंबर एंड देयर एडिशन इज़ आल्सो रियल नंबर। चलें ठीक है, फिर भी ठीक है, आपने वो लिख लिया है नंबर्स के लिए। एक्सियम 8, लेट के एम आर स्केलर सच दैट शो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन। एक्सियम 9, लेट के एम आर स्केलर शो दैट, ये शो मत लिखें ना आप, इसको ऊपर आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, जब भी कोई एक्सियम लिखना है उसका नंबर लिखना है तो उसके साथ आप पहले वो एक्सियम लिख लें, फिर उसका जो भी आपने प्रूव करवाना है बस वो खामोशी से नीचे प्रूव करें। एक बार ऊपर लिख लें और फिर नीचे उसका प्रूव करना शुरू कर दें। ये इस तरह से डिटेल मत लिखें, टू शो सच दैट एज 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ ऑल पेयर ऑफ रियल numbers of the form x0 and with standard operations on R2, यानी सेकंड एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए और फर्स्ट पे हमारा कुछ ना कुछ एलिमेंट है। हमारे पास इस तरह के नंबर्स हैं और x जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? ओके जी, यू वी डब्ल्यू आपने ले लिया, शाबाश, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एक्सियम में उन दोनों की एडिशन करवाना थी, लेकिन मेरा ख्याल है आपने उनकी मल्टीप्लिकेशन करवा दी है, रॉन्ग। आर्बिट्ररी एक एलिमेंट यू लें जिसका कोई एलिमेंट लेट करें, फिर एक एलिमेंट लें वी, उसको जैसे आपने ऊपर एलिमेंट्स लिए हैं फिर आप उन दोनों की एडिशन करें
और फिर बताएं कि x प्लस वाई इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, सो दिस ऑर्डर्ड पेयर इज़ द एलिमेंट ऑफ R2 या V। एक्सियम 2, ठीक है, आपने ये कम्यूटेटिविटी प्रूव की है, ठीक है। एक्सियम 3, स्टूडेंट इसको आपने इकट्ठे ही नहीं ऐड करना, आपने इसको इकट्ठा ही नहीं ऐड करना, इससे पहले एक स्टेप अप्लाई करो जिसमें सिर्फ ये दोनों ऐडिंग पोजीशन में हो, और इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर आप इसको ऐड करोगे तो फिर ये आपका जो है ये लाइन आएगी आपकी। और ये भी आप यहाँ पे भी इसको डायरेक्ट कर रहे हो, ऐसे मत, ऐसे नहीं करना, इसको आप सेपरेट करो, किसी एक टर्म को जी को पहले सेपरेट कर लो और बाकियों को एडिशन में रखो, x प्लस वाई 0, और फिर आप इसको भी सेपरेट कर लो, 4 0 इज इक्वल टू 0 0। ऑब्जेक्ट फिर से यूज़ कर रहे हो, इसको वेक्टर लिखो, इन वी कॉल्ड अ ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। 5 नेगेटिव यू, ठीक है, लेकिन आपने भी ये प्रोसीजर जब नेगेटिव यू के साथ करना है तो इसको दोनों साइड से करना है, उसी तरह जो एग्जाम 4 में आपने किया था, तो ज़ीरो को भी आपने बोथ साइड पे सॉल्व करना है, एक दफ़ा लेफ़्ट और एक दफ़ा राइट। एग्जाम 6, लेट के बी स्केलर इन आर देन के यू, ये क्या लिख रहे हो, ये क्या लिखा है आपने बेटा, के यू, और के यू आप क्योंकि क्लोज प्रूफ करवा रहे हो तो इसको लास्ट पे ये भी बताओ कि ये आपका R2 का एलिमेंट हो रहा है, बल्कि ये के यू में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब ये एक ऑर्डर पेयर बन गया है तो आप इसको यहीं से डायरेक्टली कहो कि ये R2 का एलिमेंट है। लेट के इज स्केलर दैट, ठीक है, ये आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो इस पर, नॉट परफेक्ट, के को पहले अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, ये आपने टोटली इसको ख़राब किया हुआ है, पहले आपने एक्स और वाई को दोनों को ऐड करो, के आपका बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप एडिशन कंप्लीट करो अपनी, और ये ज़ीरो, अब आप जब के को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास ये बनेगा, फिर इसको सेपरेट करना है, के एक्स प्लस के वाई, और अब इसको सेपरेट कर दो, के एक्स 0 प्लस के वाई 0, अब के कॉमन, यहाँ से भी के कॉमन, और ये आपका इजीली बन रहा है के यू प्लस के वी, ऐसे प्रूफ करो इसको बेटा। एक्सियम 8, इससे भी आपने वैसे ही सॉल्व कर दिया, पता नहीं क्या करते रहे हो, के प्लस एम को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आएगा के प्लस एम इंटू एक्स 0, अब फर्दर के मल्टीप्लाई होगा दोनों से, के प्लस एम को एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब इनको सेपरेट कर लें, के बाहर चला गया, के यू प्लस एम यू, ये आंसर आएगा। एक्सियम 9, लेट के एम आर स्केलर शो दैट के इज इक्वल टू दिस,
ये शो दैट वाली चीज़ नहीं आपने लिखनी यहाँ पे, बस ऊपर एक्सियम लिखें, नीचे प्रूफ करना शुरू करें उसको। ठीक है, ये क्या के अंदर आया नहीं, बाहर पहले चला गया। KM(x) 0, अब ये KM जो है ये बाहर चला जाएगा। एक्सियम 10, ठीक है। चलिए जी, ये वेक्टर स्पेस हो गया, यहाँ लिखते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है। चलिए जी, ये हमारी नेक्स्ट ग्रुप 3 की हम असाइनमेंट है, लीनियर अलजेब्रा। सबसे अच्छी डिटेल इस बच्ची ने बताई हुई है, इतनी डिटेल ही काफ़ी रहती है। ग्रुप का नाम लिखते हैं या ग्रुप का नंबर लिखते हैं और बाकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, क्वेश्चन है इसका, द सेट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म XY वेयर का क्या हिसाब हो गया। वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विथ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस ऑन R2, यानी हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन ही रहेगा, y जो है वो कैन बी नेगेटिव। चलें जी, चलते हैं। अब यहाँ पे हम ये चेक करने के लिए क्या ये वेक्टर स्पेस है। शाबाश, ठीक है, आपने स्टार्टिंग बहुत अच्छी ली है। सबसे पहले आपने सेट लिखा है, पॉइंट लेट किए हैं और फिर आप एक्सियम को स्टार्ट कर रहे हो। शाबाश। एडिशन की आपने, शाबाश, बहुत अच्छी एडिशन। क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, कम्यूटेटिविटी भी करेक्ट है। शाबाश, ठीक है, करेक्ट है। एसोसिएटिविटी भी आपकी करेक्ट है, शाबाश। एक्सियम 4, ठीक है। एक्स हमारे पास कंडीशन लेके आया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसलिए हम एक्स की जगह पर 0 रख कर अपना नल वेक्टर जो है वो बना सकते हैं। शाबाश, ठीक है। शाबाश, ठीक है। बस आपने भी यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर लेनी है, 0 प्लस u को भी ऐड करना है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं नेगेटिव u के लिए। शाबाश, ठीक है। नेगेटिव u के लिए आपने ये ब्रैकेट वाला जो सॉल्व किया है ये नहीं होगा शामिल। शाबाश, ठीक है। और बल्कि u इन v कॉल्ड n नेगेटिव नहीं, और नेगेटिव ऑफ u, ये डिटेल भी नहीं आएगी, ये जो आप लिख रहे हो यहाँ पे इस तरह से लिखो, v इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ u इफ u प्लस v इज इक्वल टू नल वेक्टर। v प्लस u इज इक्वल टू नल वेक्टर। शाबाश, ठीक है। एक्चुअल आपका स्टार्ट यहाँ से है, सिंस के बाद। u1 ग्रेटर देन, नहीं बेटा, u1 की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अच्छा, एलिमेंट आप u1 ले रहे हो, ठीक है। u1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये थोड़ा सा मैं आपको, देन नहीं, u1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड u1 नॉट इज़ लेस देन 0, ऐसे इसके ऊपर लाइन लगा दें और यहाँ पे बताएं कि वी कैन नॉट फाइंड नेगेटिव u in the element of R2 ठीक है, ऐसे लिखें इसको, सिंस u1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कि 0 आएगा यहाँ पे, एंड u1 इज नॉट लेस देन 0, सो वी कैन नॉट फाइंड नेगेटिव u इज द एलिमेंट ऑफ R2। R2 इसकी पावर। ओवरऑल अच्छा है आपका। Axiom 6, let k be scalar in R, then k u also be in R. This axiom does not apply to all real numbers for k is equal to negative u. शाबाश, ठीक है। यानी k अगर नेगेटिव होगा तो हमारे पास हमारा x के साथ रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव x,
तो ये रिज़ल्ट जो है ये हमारे पास हमारे R2 का एलिमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो R2 में एलिमेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे इस प्लेस पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे। अगर इस जगह पे पॉजिटिव नंबर है तो वो इसका एलिमेंट है, अदरवाइज इसका एलिमेंट नहीं है। इसलिए जब -2 या किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो इसका एलिमेंट नहीं रहेगा। सो ये क्लोज स्केलर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की फेल हो गई। शाबाश, आपने ये भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आपकी जब एक ही प्रॉपर्टी फेल हो जाए ना स्टूडेंट्स, आपको वो कहीं क्वेश्चन दे के बताएं कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। अगर एक ही प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, एक्सियम फेल हो जाता है, तो आप वहीं पे स्टॉप कर दें और कहें कि ये एक्सियम फेल हो गया है और इसलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं है। और अगर आपके पास टाइम हो तो फिर आप सारे एक्सियम सॉल्व करके डिटेल में बता दें कि ये एक्सियम फेल हो रहा है और इसलिए ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं है। जैसे कि आपने बेटा सिर्फ एक्सियम 6 तक इसको सॉल्व किया है, तो एक्सियम 6 से अबव वाले भी 4 आपके एक्सियम्स रहते थे, आप चाहते तो उसको भी सॉल्व कर लेते। एक्सियम क्योंकि आपको ये असाइनमेंट दी हुई थी, आपको वैसे चाहिए था, आप उनको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते। शॉर्ट टाइम हो तो ऐसे ही लिख लें, एलेबोरेट ऐसे ही कर लें, अगर टाइम हो तो फिर आप उसको इन डिटेल सारे एग्जाम्स को डिस्कस करें। दिस सेट ऑफ ऑल 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस विद स्टैंडर्ड मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ए बी आर्बिटर ये लेट कर लिए। दिस ज़ीरो एलिमेंट इज़ नॉट इन्वर्टिबल, ज़ीरो एलिमेंट या ज़ीरो मैट्रिक्स कह लें जिसमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ओबियसली ज़ीरो आएगा इसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। सो ये तो कोई नंबर ही नहीं होता हमारे पास, इसलिए इसका इन्वर्स भी पॉसिबल नहीं है। अब जितने भी इस तरह से हमारे पास, अगर तो वो ओवरऑल तमाम मैट्रिक्सेस की बात कर रहे हैं, इन्वर्टिबल तमाम मैट्रिक्सेस की बात कर रहे होंगे, तो 0 0 भी अगर वो एलिमेंट हमें दे रहे हैं तो 0 0 इन्वर्टिबल नहीं बनाते। इसलिए हमारे पास ये देखें ज़रा रूल। अच्छा बेटा आपने क्या किया, एक्सियम 1 पहले सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट्स लेके आप सॉल्व कर रहे हो इसको, नॉट इन V2। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गई तो आपने यहीं से कह दिया कि ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्हाट अ नाइस पिक। ओके जी, क्वेश्चन 1 है हमारे 4 ग्रुप का, द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्सेस ऑफ द फॉर्म A0 0 B विद द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसे हमने चेक करना है सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसमें इन्वर्टिबल वाली कंडीशन नहीं है, इसमें ऑल मैट्रिक्सेस की बात हो रही है। जस्ट एडिशन है हमारे पास, ये वाली आई A1 + A2, तो ओब्वियसली ये भी हमारे पास हमारी मैट्रिक्स ही बनी। तो ये भी क्लियरली हमारी क्लोज प्रॉपर्टी को इसने सेटिस्फाई किया। इसके बाद KU आपने सॉल्व कर दिया। अच्छा ठीक है, आप ये पहले बता रहे हो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ओके जी, फर्स्ट एक्सियम यहाँ से है, UV ऑब्जेक्ट्स ले लिए और फिर उनको ऐड किया, एडिशन ऑब्वियसली एलिमेंट बनी मैट्रिक्स की। सो ये क्लोज प्रॉपर्टी होगी। यहाँ से एक्सियम 2 कम्यूट कर लिया आपने, शाबाश, ठीक है। एसोसिएटिविटी भी हो गई क्लियर, शाबाश। फिर 4 एक्सियम में आपने ज़ीरो लिया, ठीक है, ज़ीरो। यहाँ पे जो एलिमेंट्स आपने ले रहे हैं ना 0 0, आप पहले एक दफ़ा बता दें कि जो मैट्रिक्स के अंदर A B C's हम जहाँ से ले रहे हैं, हम ओबियसली रियल नंबर में से ले रहे हैं। तो जब आपने एग्जाम 4 में आके 0 को सॉल्व करना हो तो आप एक दफ़ा बता दिया करें कि इसमें मौजूद जो नंबर्स एलिमेंट्स हैं वो हमने कहाँ से लिए थे, वहाँ पर 0 भी मौजूद है, तो हम वहाँ से 0 वाली नंबर को अब यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब अगर ये आपने रियल नंबर्स का एलिमेंट्स ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो आप बता दें कि 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, सो वी लेट 0 इज़ इक्वल टू दिस, 0 वेक्टर इज़ इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। शाबाश, ठीक है, ऐड करने से ये आ गया। दूसरी साइड से भी ऐड कर लें जिस तरह मैं पहले बता चुकी हूँ, 0 + U, ये ऐसे।
ओके जी, अब एक्सियम 5 है, नेगेटिव यू स्केलर मल्टीप्लिकेशन से बनाएं। जब भी आपने नेगेटिव यू बनाना है बेटे, आपने के इज़ इक्वल टू -1 यूज़ करना है और के यू आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवानी है ताकि आपके पास नेगेटिव यू आ जाए, और फिर आपने उसको इस तरह ऐड करना है और ठीक है ऐड करना है और आपके पास ठीक है 0 आ गया। एक्सियम 6 में एक लोअर प्रॉपर्टी होल्ड करके स्केलर वाली, ठीक हो गया, शाबाश के स्केलर, ठीक है ये भी आपने सही किया। 8 गुड। ठीक है शाबाश, ठीक है स्टूडेंट्स आपने भी ठीक किया, ये वेक्टर स्पेस बन गया।